और आज की बारात के दूल्हा संजय राउत साहब। ये इंसान के शरीर में जो उसके सर के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ये एक अजीब कंप्यूटर है। ये हमारे जन्म लेने से पहले चलना शुरू कर देता है और फिर हम जन्म लेते हैं तो ये 24/7 चलता ही रहता है। हम सो जाएं, हम बेहोश हो जाएं, हमारा मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो चलता ही रहता है। वो सपने देखता है, कुछ करता है, लेकिन काम करता रहता है। और कभी कभी जब हम मेडिकली डेड अनाउंस कर दिए जाते हैं, फिर रिवाइव होते हैं, तब भी वो चल रहा होता है। पूरे जीवन में ये जो ब्रेन है, ये एक ही बार रुकता है और पूरी तरह रुक जाता है जब आपको एक ऐसी किताब के बारे में बोलना पड़ता है जो आपने पढ़ी नहीं। अब अगर आप पुस्तक के बारे में नहीं बोल सकते तो फिर चॉइस ये होती है कि पुस्तक को लिखने के वाले बोलिए। मैं घड़ी नहीं मेरे पास, लेकिन शायद अभी IPL मैच शुरू हो गया होगा, कई दिनों से रुका हुआ था। हमारे संजय जी भी बाई टेम्परामेंट T20 के प्लेयर हैं। ये बैक फुट पे बॉल रोकने को नहीं मानते, ये क्रीज से बाहर निकल के चौवा और छक्का ही मारते हैं और इन्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है स्टंप भी हो जाए, मगर ये तो बॉल को बाहर ही निकालने की फिक्र में रहते हैं। मेरी इनसे कैसे परिचय हुआ और कैसे इतना मोहब्बत का रिश्ता बना, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी जनतंत्र में एक असेंबली, एक पार्लियामेंट की ज़रूरत है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियों की ज़रूरत है, उनमें इलेक्शन की ज़रूरत है। एक अगर हो सके तो ईमानदार मीडिया की भी ज़रूरत है। उसी तरह ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के ना हों। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूँगा, अगर यही बस चॉइस है। तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई, तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहाँ भी तो पहुँचा, ये सब मुंबई की, महाराष्ट्र का कर्म है। वो तो मैं 7 जन्म भी नहीं उतार पाऊंगा। तो इतने, ये पहले तो हम दूसरे काम, ये पिछले समझिए 30 वर्षों में कुछ होश आया कि भाई ये सब भी सोचो क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बातें शुरू हुई तो हुआ ये कि पिछले 30 वर्षों में 4 बार मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला और मैंने मांगा नहीं कभी। मैं जब घर वापस आया किसी रिकॉर्डिंग से, शूटिंग से, तो देखा पुलिस बैठी हुई है,
तो हमने भाई क्यों? तो कहने नहीं, वो हमें कमिश्नर साहब ने कहा है कि आपको थ्रेट परसेप्शन है तो हम आपको बिठा रहे हैं। 4 बार में से 3 बार मुझे मुल्लाओं की वजह से मिला। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। पहली बार जब A.N. रॉय साहब थे यहाँ के चीफ ऑफ द पुलिस, उन्होंने दिया था और तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं तो जानता नहीं था, मैंने ऐसे तब तक कोई काम किया नहीं थे कि मुझे पुलिस से मिलना पड़े। और ये 3 बार के बाद एक बार ऐसा हुआ कि दूसरी तरफ से आ गया और जो इल्ज़ाम मुझ पे लगा था वो ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा अब ये 20-25 लोगों को मैं कहाँ अलग अलग जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो तो मैंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसे छपना कहाँ चाहिए और मेरे ध्यान में आया एक अखबार। तो मैंने उसे मराठी में ट्रांसलेट करवाया और मैंने फ़ोन किया संजय जी को कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। कहने आ जाइए। मैं इनके ऑफिस गया सामना में। मैंने कहा कि सर मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो मैं चाहता हूँ सामना में छपे, कहीं और छपे ना छपे। और मैंने इन्हें दिया। वो आर्टिकल 2-3 पेज का था, इन्होंने 5 मिनट में पढ़ लिया। कहने किसने ट्रांसलेट किया है? बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। मतलब पहली तारीफ मेरी नहीं हुई, जिसने ट्रांसलेट किया था उसकी की आपको याद होगा। तो मैंने कहा जी बताया मैंने कि फला ने, बहुत अच्छा है उसने किया है। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम था कि ये छापेंगे, कहेंगे हाँ छाप दूंगा कि नहीं। तो मैंने कहा सर फिर मैं तो चाहता हूँ कि सामना में आए, इसलिए कि जो मैंने कहा लिखा है दिल से लिखा और यही सच है। तो कहने दिल से लिखा है और सच है तो हम ही छापेंगे और कौन छापेगा। तो वो सामना में छपा। उसके बाद वो और भी बहुत जगह छपा जो बड़े बड़े पेपर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर पेपर ने, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, मेरा एक सेंटेंस कहीं से काट दिया, एक पैराग्राफ कहीं से कम कर दिया। वो पूरा आर्टिकल सिर्फ सामने में छपा। ये सच। तो मैं तो इनका भक्त हो गया, आंखें खोल के, अंध भगत नहीं। उस दिन ये फैसला हो गया था कि अगर ये कभी जेल गए और फिर उन्होंने जेल के बारे में किताब लिखी और उसका विमोचन किया और मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा। उसी दिन ये फैसला हो गया।